आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की है लीला कथा हमारे साथ प्रयागराज महाकुंभ से सपना जी ने शेयर की है। सपना जी दिल्ली की रहने वाली है और वो कहती है कि वो पिछले 15 दिनों से प्रयागराज महाकुंभ में कल्पवास कर रही है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने ठाकुर जी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताया जिसे सुनकर आपका विश्वास और भी अटूट हो जाएगा। मौनी अमावस्या के महाकुंभ स्नान यानी महा स्नान के समय वह कहती है कि मेरे भाई भाभी और मेरी माता जी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, क्योंकि सपना जी कहती है कि मैं पिछले 15 दिन से कल्पवास कर रही हूँ। मेरे साथ बाकी बिहारी समिति के मेंबर भी है, मेरे हस्बैंड है और मेरी सासू माँ है। यहाँ पर रुकने की पूरी व्यवस्था थी। इसी वजह से महाकुंभ के महा स्नान के दिन मैंने अपने भाई भाभी और मम्मी को भी बुला लिया। परसों ही वो सब महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज आए हैं। सपना जी ने बताया कि मेरी मम्मी ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा करती है और लड्डू गोपाल की सेवा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो बाल गोपाल को अपना बेटा मानती है। लेकिन सपना जी कहती है अभी मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, क्योंकि मम्मी मुझे अपने बाल गोपाल सेवा के लिए देना चाहती है और उसके पीछे का कारण भी आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो क्यों सपना जी को अपने बाल गोपाल देना चाहती है। सपना जी कहती है कि मेरी मम्मी बाल गोपाल को अपने साथ लेकर आई थी, जबकि उनके भाई ने लड्डू गोपाल को लाने से मना किया था, लेकिन वो एक लड्डू गोपाल भक्त है और अपने बाल गोपाल को घर में अकेला छोड़कर नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो प्यारे से नटखट से हमारे बाल गोपाल को भी लेकर आई। मौनी अमावस्या की वजह से प्रयागराज में काफी भारी मात्रा में भीड़ है। श्रद्धालु इतनी संख्या में आए हैं कि 15-16 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है। उसके पश्चात ही स्नान घाट पर पहुंचते हैं और स्नान करते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या होने के कारण आज यहाँ पर इतनी अधिक भीड़ है, जिसके कारण से स्नान घाट तक पहुंचने में भी बहुत ही परेशानी हो रही है। यह घटना सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की है। सपना जी कहती है कि जब मेरे भाई और भाभी और मेरी मम्मी स्नान करने के लिए घाट पर जा रहे थे, उसी समय एक हादसा होता है। प्रयागराज महाकुंभ में अचानक से भगदड़ मच जाती है। सपना जी कहती है मैंने मम्मी को बोला था कि आप बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को मेरे पास छोड़कर जाइए, मैं इनकी देखभाल करूंगी, इनकी सेवा करूंगी। आप वहां से जल ले आना और यहीं पर ठाकुर जी को स्नान करा देना, क्योंकि भीड़ बहुत अधिक है और इस कारण से इन्हें बहुत ज़्यादा असुविधा होगी। सपना जी कहती है लेकिन उनकी मम्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं इतनी दूर से ठाकुर जी को साथ लेकर आई हूँ तो उन्हीं के साथ डुबकियाँ लगाऊंगी। वो मेरे पुत्र है और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं उन्हें साथ लेकर जाना चाहती हूँ। वह जिद करने लगी। उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और वो बाल गोपाल को अपने साथ लेकर चली गई। वह जाते समय जब वो घाट के पास पहुंचे तो वहां पर बहुत तेजी से भगदड़ मच गई, जिसमें सभी लोग का एक दूसरे से हाथ छूट गया। हाथ छूटने की वजह से कुछ लोग जो है नीचे गिर गए, दूसरे लोग उनके ऊपर पैर रखकर चढ़ने लगे। उसमें उनकी मम्मी, इस हादसे में सपना जी की मम्मी भी, उनका हाथ भी उनके भाई के हाथ से छूट गया। सपना जी कहती है कि उनकी मम्मी को तो उनका भाई और भाभी दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो नीचे जमीन पर गिर गई थी। इस वजह से उनके भाई भाभी को उनकी मम्मी दिखाई नहीं दे रही थी और उनकी मम्मी की आयु भी काफी हो चुकी है। वो 60+ है, यानी 60 साल से ऊपर है। जब वो जमीन पर पड़ी थी तो उन्होंने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, बल्कि ठाकुर जी को वो अपनी छाती से चिपकाए हुए थी। उन्हें अपने से ज्यादा लड्डू गोपाल की चिंता थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बाल गोपाल के ऊपर किसी का पैर ना आ जाए, उनके ठाकुर जी को चोट न लग जाए, जबकि कई बार लोगों ने उनके ऊपर पैर रख दिया। वो अपनी छाती से लड्डू गोपाल को लगाकर वही जमीन की तरफ मुंह करके
लेट गई और पीठ ऊपर की ओर कर ली ताकि ठाकुर जी को कोई चोट न लग सके, चाहे भले उनके प्राण ही चले जाए। लेकिन लड्डू गोपाल जो है अपनी मैया के आंचल के नीचे थे, उनकी छाती से लगे हुए थे और यह भाव देखकर स्वयं ठाकुर जी भी शायद रोने लगे होंगे। दोस्तों, कितना अच्छा भाव था कि उनके प्राणों पर बनी थी और वो लड्डू गोपाल की चिंता में कि मेरे ठाकुर जी को चोट न लग जाए, उनके ऊपर किसी का पैर ना आ जाए, इस वजह से छोटे से नन्हे से पाल गोपाल को अपनी छाती से लगाकर जो है उल्टा होकर वहीं पर लेट गई, क्योंकि भीड़ इतनी अधिक थी जिसके कारण से उनसे उठा नहीं जा रहा था। कभी कोई पैर मार रहा था, कभी कोई हाथ मार रहा था, कभी कोई धक्का मार रहा था। अब वो मेरे ठाकुर जी, मेरे पाल गोपाल उन्हें पुकारते हुए जो है उल्टा होके वहीं पर लेट गई। उनकी पीठ पर काफी लोगों ने पैर रख दिए, उन्हें कुचल दिया, लेकिन उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को चोट नहीं लगने दी। उनकी हालत बहुत बुरी हो गई और वो कहती है उन्हें जो है उनके भाई भाभी दिखाई दे रहे थे। एक बार उनकी भाभी भी गिर गई, उनके भाई ने उनकी भाभी का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। उनकी मम्मी जो है आवाज लगाती रही, बेटा मैं इधर हूँ, मेरी तरफ देख, मैं इधर हूँ। लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी, भगदड़ थी, किसी व्यक्ति को किसी का होश नहीं था, इसलिए शायद उनका भाई उनकी मम्मी की आवाज नहीं सुन पाया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए उस भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो नीचे गिर चुकी थी और भीड़ बहुत अधिक थी। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, भाग रहे थे। कुछ ही देर में उनका भाई उनकी माँ की आंखों से ओझल हो गया। सिर्फ उनके पास थे जो उनके लाला, उनके ठाकुर जी, उनके लड्डू गोपाल, जिन्हें वो अपनी छाती से चिपकाए हुए वहीं जमीन पर पड़ी रही। अब जब संसारिक बेटा जो है अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया, तब जो है हमारे ठाकुर जी, जिनसे उन्होंने अपना रिश्ता बनाया था, जिन्हें अपना पुत्र माना था, शायद उन्हीं का करिश्मा था, उन्हीं का चमत्कार था। अब उनकी मम्मी को लग रहा था कि वो जीवित नहीं रहेगी, अब उनका अंतिम समय आ चुका है। स्नान करने की बात तो बहुत दूर है, अब शायद इसी समय उनके प्राण निकल जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है नीचे गिर चुके थे और दूसरे लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में उनके ऊपर पांव रख रख कर जा रहे थे। दोस्तों, वहां का मंजर ऐसा था कि हाहाकार मचा हुआ था, जिसके कारण से उनकी माताजी जो है काफी घबरा गई और वो अपने अंतिम समय में ठाकुर जी को पुकारने लगी। वह अपनी आंखें बंद करके उल्टा वहां पर लेट ही रही थी, ठाकुर जी को अपने सीने से लगा रही थी। तभी उनके हाथ पर एक जो है स्पर्श महसूस हुआ। वह कहती है कि वो चश्मा लगाती है, उनका चश्मा भी टूट चुका था। जब उन्हें वो स्पर्श महसूस हुआ तो उन्होंने हल्की सी अपनी गर्दन उठाकर देखा तो वो यही कोई 19-20 साल का लड़का था। वह कहती है कि उस लड़के ने इतनी तेजी से हाथ पकड़कर उनकी मम्मी को जमीन से उठाया, अपने कंधे पर उनके हाथ रखते हुए हवा की तरह बड़ी तेजी से भीड़ को चीरता हुआ वह लड़का उनकी मम्मी को उस भीड़ से बाहर निकाल कर ले आया। जबकि उनकी मम्मी बार बार यही कहती रही, मेरे ठाकुर जी को चोट न लग जाए, मेरे लड्डू गोपाल को चोट न लग जाए, वो गिर न जाए, मेरे हाथों से छूट न जाए। दूसरे हाथ से उस लड़के ने ठाकुर जी को भी माता जी के हाथ में ही बड़ी शक्तिशाली पकड़ के साथ पकड़ लिया और दूसरा हाथ माता जी का अपने कंधों पर रखते हुए उन्हें भीड़ से इस तरह बाहर लेकर आया जैसे कि वो कोई मामूली लड़का नहीं हो, बल्कि भीड़ स्वयं उसे रास्ता दे रही हो। इतनी तेजी से वो माता जी को भीड़ से निकालते हुए बाहर तक ले आया। उन्हें चोट लगने की वजह से उस लड़के का चेहरा ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनका चश्मा भी टूट चुका था, लेकिन वो उसके स्पर्श को महसूस कर पा रही थी। सपना जी कहती है कि वो लड़का मेरी मम्मी को अचानक से आकाशवाणी केंद्र ले गया, जहां खोया पाया आकाशवाणी केंद्र था, जिसमें अनाउंसमेंट होता है कि ये व्यक्ति खो गया है, इसके साथ वाले आकर इन्हें ले जाइए। सारी इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट पर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति या किसी का कुछ सामान खो जाता है तो वहां जाकर वो ले सकता है।
तो जैसे ही वहाँ पर वो मेरी मम्मी को लेकर गए तो उन्होंने वहाँ पर मम्मी का नाम पूछा, भाई का नाम पूछा, भाभी का नाम पूछा कि आप किसके साथ थे, उनका नाम बताइए, आपका क्या नाम है, कहाँ से आप आए हो, कहाँ पर आप रुके हो, मतलब सारी जानकारी वो पूछने लगे। तो अचानक से तब एक विचित्र बात हुई। जैसे ही उन्होंने पूछा तो मम्मी काफी घबराई हुई थी। उस लड़के ने अचानक से मम्मी का नाम बता दिया और यह सुनकर मम्मी भी आश्चर्यचकित थी कि इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता। जैसे ही मम्मी ने उसे टोका कि बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, वो एकदम से चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। वो बिल्कुल शांत हो गया और मम्मी का हाथ पकड़े हुए वहीं पर बैठा रहा। तभी मम्मी से दोबारा उन लोगों ने पूछा कि आप किसके साथ आए हो, हमें बताइए, हमें और भी लोगों के लिए अनाउंसमेंट करना है, आकाशवाणी करनी है, जल्दी से बताइए, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। फिर मम्मी ने घबराते हुए भाई का नाम बताया, भाभी का नाम बताया और कहाँ से वो आई है वो सब जानकारी दी। उन लोगों ने अनाउंसमेंट किया, आकाशवाणी की कि इस तरह से सपना जी कहते हैं मेरी मम्मी का नाम जो है सुमित्रा है, सुमित्रा जी हमारे पास बैठी है और वो काफ़ी गंभीर हालत में है, उन्हें चोट लग चुकी है, उनका बेटा और बहू उन्हें यहाँ से आकर ले जा सकते हैं। भाई का नाम बोला, भाभी का नाम बोला। अब सपना जी कहती है कि मेरी मम्मी ने उस लड़के से दोबारा से पूछा कि बेटा तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो वो कहने लगा भैया आपको चोट लगी है, आप ज़्यादा मत बोलिए, बस आप आराम कीजिए, जब तक आपको कोई लेने नहीं आता तब तक मैं आपके साथ हूँ। और देखो आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल को चोट नहीं लगी क्योंकि उन्हें तो आपने बचा लिया, लेकिन आपको काफ़ी सारी चोट लगी है। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आप घबराना मत, जब तक कोई नहीं आएगा तब तक मैं आपके साथ ही हूँ। अब उसकी जो बातें थी इतनी मीठी थी, इतनी मधुर वाणी थी, इतनी प्यारी आवाज़ थी। सपना जी कहती है कि मम्मी उससे बातें करते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा था। वो अपने चोट का दर्द भी भूल चुकी थी क्योंकि उसकी आवाज़ में ही जादू था। और जब काफ़ी देर बाद, यही कोई 1-1.5 घंटे के बाद उनके भाई वहाँ पर उनकी मम्मी को लेने पहुँचे, तब तक वो लड़का मम्मी का हाथ पकड़े हुए वहीं पर बैठा रहा। सपना जी कहती है जैसे ही बाहर पता चला कि उनके भाई और भाभी उन्हें लेने आए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था कि माताजी जो है वहाँ पर आकाशवाणी केंद्र में बैठी है। जैसे ही वो लेने आए और माताजी को पता चला तो उन्होंने उस लड़के की तरफ देखकर कहा बेटा चलो तुम्हें अपने बेटा और बहू से मिलाती हूँ, क्योंकि आज मेरे प्राण तुम्ही ने बचाए हैं। ठाकुर जी ने शायद तुम्हें ही माध्यम बनाकर भेजा था मेरी रक्षा करने के लिए। ऐसा कहकर जो व्यक्ति बाहर से माताजी को बुलाने आया था उसके साथ चलने लगी और उस लड़के का हाथ छूट गया अचानक से। बाहर जाकर उस लड़की के बारे में मम्मी ने भैया और भाभी को बताया कि कैसे कैसे एक लड़का मुझे वहां से निकाल कर लाया, अब तक मेरे साथ रहा, मेरा ध्यान रखा, और गर्दन घुमाकर जैसे ही कहने लगी कि आओ मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ, देखो वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन मम्मी के पीछे कोई नहीं था। सपना जी कहती है तब मम्मी ने वहाँ एक व्यक्ति से पूछा जो लड़का मेरे साथ आया था वो कहाँ गया, मैं अपने बच्चों को उससे मिलाना चाहती हूँ, उसी की वजह से आज मेरे प्राण बचे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर तो कोई लड़का नहीं है और होगा भी तो वो चला गया है, हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यह बात सुनकर मम्मी भी काफ़ी आश्चर्यचकित थी कि जो इतनी देर तक मेरे साथ बैठा रहा, मेरी देखभाल की, मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे घबराने तक नहीं दिया, मेरा हाथ पकड़े हुए बैठा रहा, अचानक से बेटा और बहू के आते ही वो कहाँ गायब हो गया, जबकि मैंने उसे कहा था मैं तुम्हें बेटा और बहू से मिलाना चाहती हूँ। अब मम्मी की आंखों में भाव के आंसू आ गए। वो ठाकुर जी को अपनी छाती से चिपकाए हुए भैया और भाभी के साथ सपना जी कहती है यहीं पर मेरे पास टेंट में आ गई, शिविर में आ गई, जहां हम कल्पवास कर रहे थे। स्नान वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि इतना बड़ा हादसा जो हो गया था। अब यहाँ पर आकर हमने मम्मी को जो है दवाई वगैरह लगाई, उनका थोड़ा ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उन्होंने पूरी घटना बताई और पूरी घटना बताते हुए उनकी आंखों से
आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि स्वयं बाल गोपाल लड्डू गोपाल ही थे जो वो पुत्र बनकर आए, उन्हें बचाया, उनके साथ रहे, उनकी हिम्मत बढ़ाई, वो ठाकुर जी ही थे। कोई माने या ना माने, सपना जी कहते हैं मम्मी को पूरा विश्वास है कि वो उनके बाल गोपाल ही थे, वो उनके लड्डू गोपाल ही थे, लड्डू गोपाल के सिवाय कोई नहीं था। और दोस्तों मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो स्वयं हमारे बाल गोपाल थे, क्योंकि जब उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ रही थी तो वो उस समय पर भी अपने प्राणों के बारे में नहीं, ठाकुर जी को चोट लगने के बारे में सोच रही थी। अपने ठाकुर जी को अपनी छाती से चिपकाकर जो है यह सोच रही थी मेरे बाल गोपाल को जो है चोट न लग जाए। और ऐसा भाव देखकर भला अपने भक्त को इतनी मुसीबत में भगवान कैसे छोड़ सकते हैं, आप ही बताइए। और वो भी हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, जिन्हें उन्होंने अपना पुत्र माना है, वो अपनी मैया को परेशानी में कैसे छोड़ सकते थे। मुझे भी यही लगता है कि वो स्वयं हमारे बाल गोपाल ही थे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे लड्डू गोपाल कभी भी अपने भक्तों को जो है संकट में नहीं देख सकते, वो हमेशा किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता जरूर करते हैं। इसलिए वो मैया के पास आए, मैया को बचाया और उनके भाई भाभी से मिले बगैर ही चले गए। दरअसल सपना जी कहती है कि मेरी भाभी जो है वो लड्डू गोपाल की सेवा करना नहीं चाहती, क्योंकि वो ठाकुर जी में श्रद्धा भाव नहीं रखती। उनके भाई ने प्रेम विवाह किया है और उनकी भाभी जो है ज़्यादा पूजा पाठ पहले भी नहीं करती थी और अभी भी नहीं करती। उनकी मम्मी का मानना है कि जोर जबरदस्ती किसी को सेवा नहीं देनी चाहिए। अगर उनकी भाभी ने उनकी मम्मी के पश्चात ठाकुर जी की अच्छे से सेवा नहीं की, अच्छे से देखभाल नहीं की, तो यह पाप होगा। इसी कारण से सपना जी की मम्मी जो है सपना जी को अपने बाल गोपाल सौंपना चाहती है, क्योंकि वो जानती है सपना जी की ठाकुर जी में श्रद्धा है, विश्वास है और वो अच्छे से उनकी सेवा करेगी। इसी वजह से सपना जी कहती है मैंने आज तक बाल गोपाल जी का विग्रह नहीं खरीदा, उनकी सेवा नहीं ली, क्योंकि मुझे मम्मी के बाल गोपाल की सेवा करनी है। ठाकुर जी ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुन रखा है। दोस्तों सोचिए, आप ही सोचिए, वो हमारे बाल गोपाल ही थे। इसीलिए अगर उनकी भाभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करना चाहती तो वो ऐसे लोगों से क्यों मिलेंगे जिनमें उनका भाव ही नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा ही नहीं है, उनके प्रति विश्वास ही नहीं है। इसलिए वो उनके भाई भाभी से बिना मिले ही चले गए। वो निश्चित रूप से बाल गोपाल ही थे। अगर वो बाल गोपाल नहीं होते, कोई साधारण लड़का होता, तो जैसा कि माता जी ने कहा था वो उनके भाई भाभी से मिलकर जाता, लेकिन नहीं, वो अचानक से गायब हो गए, क्योंकि उनकी भाभी को उनमें विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ठाकुर जी ऐसे लोगों के पास कभी नहीं जाते, न उन्हें अपने दर्शन देने का सौभाग्य देते हैं और न ही उनके कभी सामने आते हैं, उनके साथ कोई लीला भी नहीं करते, उन्हें कोई अनुभूति भी नहीं कराते। सपना जी कहती है कि मुझे भी विश्वास है मेरी मम्मी के प्राण स्वयं ठाकुर जी ने बचाए हैं, लड्डू गोपाल ने बचाए हैं। इसीलिए वो जानबूझकर उनके साथ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर संकट आने वाला है और उस संकट की घड़ी में जो है वो माँ की रक्षा करेंगे। ठाकुर जी का इतना बड़ा चमत्कार देखकर उनकी माताजी बहुत भावुक हो रही थी। बार बार अपने बाल गोपाल को अपनी छाती से लगाए हुए यही बोल रही थी, आज मेरे लल्ला आए, लेकिन देखो मेरा दुर्भाग्य, मैं अच्छे से उनके दर्शन भी नहीं कर पाई, मेरा चश्मा टूट गया, मैं सिर्फ उनका स्पर्श महसूस कर पाई, जो सारे संसार की अनुभूतियों से अलग था। उनका स्पर्श इतना प्यारा था कि उन्हें स्पर्श करते ही मुझे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण लड़का नहीं है, क्योंकि उसके स्पर्श में एक दिव्य एहसास था। जो मुझे दर्द हो रहा था उस दर्द का आभास भी नहीं हो रहा था। साथ ही साथ जब तक वो मेरे साथ रहा मेरी हिम्मत भी बढ़ी रही, मुझे घबराहट नहीं हुई, ऐसा लग रहा था मानो
एक एनर्जी मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। साथ ही साथ उसकी इतनी मधुर वाणी मैं कभी नहीं भूल सकती। प्रयागराज महाकुंभ में भले ही मैं आज मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं कर पाई, लेकिन मैंने यहाँ पर साक्षात अपने ठाकुर जी, अपने बाल गोपाल, अपने लड्डू गोपाल की अनुभूति की है, उनके स्पर्श को अनुभव किया है। आज उन्होंने स्वयं मेरे प्राणों की रक्षा की है। सपना जी कहते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि स्वयं एक लड्डू गोपाल भक्त के साथ इतना बड़ा चमत्कार प्रयागराज में हो गया। और वहाँ के हालात देखकर उनका भाई भी यही कह रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि अब मम्मी जो है वो जीवित बच पाएगी, क्योंकि वहाँ पर हालात इतने गंभीर थे। लोग एक दूसरे पर इतनी बुरी तरह से चढ़े हुए थे कि काफ़ी लोगों को गंभीर चोट आई थी और मम्मी की तो उम्र भी इतनी हो चुकी है। मैंने उन्हें काफ़ी खोजा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। जब हम थक हार कर बैठ गए तब मैंने भी बाल गोपाल से प्रार्थना की, हे लड्डू गोपाल, मेरी मम्मी आपकी भक्त है, पूरा जीवन उन्होंने आपकी सेवा की है और अपने से भी अधिक, हम बच्चों से भी अधिक वो आप पर विश्वास करती है। अब आपकी ही जिम्मेदारी है, उन्हें सही सलामत हम तक पहुंचा दो। यह कहकर उनका भाई रोने लगा था। उन्होंने भी ठाकुर जी से ही अंत में प्रार्थना की थी। शायद उसके पश्चात ही लड्डू गोपाल स्वयं उनकी माताजी के प्राण बचाने आए। अपने भक्त की भक्ति को देखकर, श्रद्धा भाव को देखकर वो अपने भक्त के पास आए। सपना जी कहती है कि इस चमत्कार के बाद कहीं न कहीं उनकी भाभी भी भावुक हो रही थी और उनके मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा और विश्वास थोड़ा थोड़ा उन्हें नजर आया, क्योंकि वह भी यही कह रही थी कि सचमुच मम्मी जी, आज मैं बाल गोपाल के, लड्डू गोपाल के चमत्कार को मान गई हूँ। आज उन्होंने ही आपके प्राणों की रक्षा की है, क्योंकि हालात इतने गंभीर थे, हमें नहीं लग रहा था कि आप हमारे पास सुरक्षित पहुंच पाओगी या हम इतनी भीड़ में आपको ढूंढ पाएंगे। यह सब आपकी भक्ति के कारण, आपके लड्डू गोपाल के कारण ही हुआ था। और दोस्तों, सपना जी कहती है, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उनकी भाभी के मन में भी ठाकुर जी के प्रति भाव जागा। ये दूसरा चमत्कार था जो प्रयागराज महाकुंभ में लड्डू गोपाल ने उनके परिवार के साथ किया। सपना जी कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मम्मी की जो इच्छा थी कि उनके घर में ही ठाकुर जी की सेवा हो, वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। मेरी भाभी के मन में श्रद्धा भाव जागा है। ऐसा हो सकता है अब वो लड्डू गोपाल पर विश्वास करने लगे, उनके प्रति उनके मन में भाव जागृत हो जाए और वो ही लड्डू गोपाल की सेवा करे। अगर ऐसा हुआ तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं ठाकुर जी का नया विग्रह लेकर आऊँगी और अपने घर में विस्थापित करूँगी। और भाभी को मम्मी के बाल गोपाल की सेवा करते हुए देखकर मुझे बहुत अधिक खुशी होगी। ये सब लड्डू गोपाल के ही चमत्कार है। तो दोस्तों, देखा हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल किस प्रकार से चमत्कार करते हैं, किस प्रकार से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। वो न जाने कब किस रूप में कहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, हम उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जब वो आते हैं हम महसूस तो करते हैं, अनुभव तो करते हैं। अजीब सी घबराहट होती है, मन में बेचैनी होती है, उनका स्पर्श जो है संसार में सबसे अलग हमें महसूस होता है। लेकिन उस समय मन में काफ़ी बातें चलती है। हम सोचते हैं कि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि स्वयं ठाकुर जी हमारे पास आए। लेकिन उनके जाने के बाद, उनके अंतर ध्यान होने के बाद, जब सब चीज़ों को हम बारीकी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे बाल गोपाल ही थे। ठाकुर जी के चमत्कार की लीला कथाएं आप लोगों तक पहुंचती है, उससे आपका मार्गदर्शन होता है। ये ठाकुर जी की ही कृपा है। राधे राधे।